उत्तर प्रदेश में एक 11 साल की बच्ची डॉग बाइट में अपनी जान गंवा देती है और उसके कुछ दिन बाद गुजरात से एक खबर आती है। वहां के अमरेली में एक गांव के 2 बच्चे डॉग अटैक में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लगभग हर रोज इस तरह की घटनाएं हमारे सोशल मीडिया फीड्स में, अखबार में हमें पढ़ने और सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन समस्या कहां है? क्योंकि कुत्तों और इंसानों का रिश्ता तो हजारों साल पुराना है। इंसान ने सबसे पहले अगर किसी जानवर से दोस्ती की तो वो डॉग्स ही थे। लेकिन आज हम पेट डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रे डॉग्स की। आज भी लगभग हर रोज हम सभी का, आपका, मेरा, अपने अपने शहरों में, मोहल्लों में कुत्तों से सामना जरूर होता है। हम में से कुछ लोग बच बचा के निकल जाते हैं, कुछ उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, खाना खिलाते हैं और उन्हें समाज का एक अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन अब शहरों में स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है। एक तरफ डॉग लवर्स हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने बच्चों, बुजुर्गों और रोड सेफ्टी के लिए कुत्तों को खतरा मान रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ खतरे की नहीं है या डर की नहीं है। 2024 में भारत में 37.5 लाख से ज्यादा एनिमल अटैक के मामले दर्ज हुए, जिसमें 17 लाख मामले सिर्फ डॉग बाइट के थे। 17 लाख। और इस संख्या ने भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी हिला दिया। तो आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे कुछ लोग जानवरों का अधिकार कहते हैं, कुछ जनता की सुरक्षा का मुद्दा मानते हैं और जिस पर बॉलीवुड से लेकर सुप्रीम कोर्ट और समाज के अलग अलग तबके सब उलझे हुए हैं। भारत का स्ट्रे डॉग संकट। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में इस साल 4.5 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले और 42 मौतें रिपीट हुई। 4,80,000 काटने के केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 42 लोग अपनी जान खो चुके हैं। ये कोई रैंडम न्यूज नहीं थी। ये आंकड़े खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताजा जजमेंट में दर्ज किए हैं और कोर्ट ने साफ कहा है कि स्कूल, अस्पताल, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक स्पेसेस में मौजूद जो स्ट्रे डॉग्स हैं अब सीधे सीधे नागरिकों के आर्टिकल 21 यानी जीने और सुरक्षित रहने के अधिकार पर हमला कर रहे हैं। इसी साल 19 मई को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने स्कूलों, हॉस्पिटल्स और ट्रांसपोर्ट हब से यानी कि बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन से स्ट्रे डॉग्स को हटाने और उन्हें दोबारा वहीं रिलीज करने पर रोक वाले जो उनका निर्णय था 7 नवंबर 2025 का, उस आदेश को फिर से डिफेंड किया है। क्योंकि 2026 में डॉग बाइट के केस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि अगर इन सबको एक साथ देखें तो यह समस्या स्टैगरिंग है। कुछ महीनों पहले अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सुओ मोटो आदेश दिया था। दिल्ली एनसीआर के सभी लोकल गवर्नमेंट्स को कहा गया कि 8 हफ्तों के अंदर सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़िए, नसबंदी कीजिए, टीका लगाइए और उन्हें डॉग शेल्टर्स में रखिए, सड़कों पर वापस मत छोड़िए। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या गलत है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा कदम है इस निर्णय की, लेकिन अपनी समस्याएं हैं। क्या हम स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में रख सकते हैं? या मान लीजिए सारी लोकल गवर्नमेंट्स ये रख करना चाहें भी, तो क्या हमारे शहरों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? देश में इस खबर से बवाल मच गया। बहुत सारे जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप है, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, ये अमानवीय है, ये इनह्यूमन है। और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में अभी हम फिर से बात करेंगे। लेकिन पहले जो 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने अपना आदेश बदल डाला। उन्होंने कहा कि कुत्तों को पकड़िए, नसबंदी कीजिए, टीका लगाइए, लेकिन उनके ठीक होने के बाद उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ दीजिए जहां से आप उनको पकड़कर लाए थे। उसमें बस एक शर्त ये थी कि कुत्ते अगर रैबिड हैं या एग्रेसिव हैं तो उन्हें शेल्टर्स में ही रखा जाए। फिर 6 नवंबर 2025 को एक और बड़ा आदेश आता है पूरे देश के लिए, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगहों से स्ट्रे डॉग्स को हटाइए
और इन्हें डेडिकेटेड शेल्टर हाउस में रखिए। लेकिन भारत के कई राज्यों के हाई कोर्ट्स ने भी अपना जजमेंट इस मुद्दे पे दिया और अपनी राय इस पर रखी। तो ये सब हो रहा है, अदालतें सक्रिय हैं, लेकिन जमीन पर जो कहानी है वो एकदम अलग है। जब भी भारत में कोई इस तरह का कोई बड़ा मुद्दा आता है तो सेलिब्रिटीज भी अपनी राय रखते हैं। इस मुद्दे पर एक्टर जानवी कपूर और वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया, क्योंकि उनका कहना था कि शेल्टर्स में बंद करना क्रुएल्टी है, नसबंदी कीजिए, फीडिंग जोन्स बनाइए, लेकिन उन्हें उनके घर से यानी कि जो सड़क है वहां से उनको मत हटाइए। जॉन अब्राहम, वीरदास, चिन्मयी श्रीपदा सबने इस आदेश को इनह्यूमन कहा और उन्होंने ये मांग की कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को लागू इफेक्टिवली किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे अपनी अलग राय रखते हैं। एक सिंगर हैं राहुल वैद्या, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शेल्टर ट्रांसफर प्लान का समर्थन किया, क्योंकि उनका मानना था कि 2021 में डॉग बाइट का वो शिकार हुए थे। उनका एक तर्क था कि इंसानों की जो सुरक्षा है वो पहले आती है, फिर बाकी दूसरी चीजें। तो एक तरफ एनिमल लवर्स हैं, दूसरी तरफ सेफ्टी के एडवोकेट्स भी हैं और दोनों के बीच है भारत का आम नागरिक। लेकिन इस तरह की समस्या में कभी कभी जो मुद्दा है, कभी जो समस्या है वो हाथ से निकल जाती है। कुछ लोग अपने तरीके ढूंढने लगते हैं। ऐसा ही हुआ तेलंगाना में। तेलंगाना से एक हाल ही में आई एक रिपोर्ट से सामने आया है कि 350 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स को कुछ गांव के लोगों ने मिलकर जहर देकर मार दिया। लोगों ने कथित तौर पर जहर दिया, इस बात का अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनको लोगों ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि आवारा कुत्तों के अटैक उनके फैमिली मेंबर्स पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर लगातार बढ़ रहे थे। ऐसी घटनाएं हमें केरला और दूसरे राज्यों से भी आ चुकी हैं, सुनने को मिल जाती हैं। हम इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी क्या करे, जो कुत्तों से प्यार भी करता है लेकिन चाहता है सुबह जब घर के बच्चे बुजुर्ग बाहर निकले तो उन्हें स्ट्रे डॉग्स नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं और हमने उनका जिक्र वीडियो के शुरू में किया भी। अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। क्या ये वाकई जो घटनाएं हमें सुनने को मिल रही हैं, ये जो चिंता है, ये वाकई किसी वैलिड ग्राउंड पर है भी या नहीं? भारत में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है। 5 करोड़ 20 लाख, इतनी बड़ी संख्या। और रेबीज की बात करें तो भारत दुनिया के कुल रेबीज डेथ में 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। बाकी पूरी दुनिया मिलकर 2/3 और अकेला भारत 1/3। और इसमें सबसे ज्यादा शिकार कौन होते हैं? बच्चे, बुजुर्ग और वो मजदूर जो रात की शिफ्ट से घर लौट रहे हैं, या वनरेबल कम्युनिटी जो सड़क पर अपना वक्त ज्यादा गुजारते हैं या सड़क पर ही सोते हैं। और लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि एनिमल वेलफेयर की भी है और उनके मैनेजमेंट की भी। वो डॉग कैचिंग, शेल्टरिंग और रेबीज ट्रीटमेंट पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च करती हैं। लेकिन समस्या भारत की लगातार उसी स्थिति पे है जहां पर पहले थी। अगर हम 2024 की बात करें तो ये संख्या जो डॉग बाइट्स के केसेस हैं लगभग 25% से ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन इसकी जो मेन जो जड़ है इस समस्या की, वो कहाँ पर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रे डॉग्स की समस्या असल में हमारी अपनी बनाई हुई है। क्या कारण है? पहला कारण क्या है, जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि जो हमारा कचरा प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी बदहाली। कुछ शहरों को अगर छोड़ दें जो स्वच्छ भारत मिशन में अच्छा कर रहे हैं, उन शहरों को अगर हम छोड़ दें, बहुत सारे शहरों में आज भी जो खुले में कूड़े के ढेर हैं, यही स्ट्रे डॉग्स का भोजन बन जाता है। यानी कि जहां पर कचरा ज़्यादा होगा वहां पर कुत्तों की संख्या भी ज़्यादा होगी। ये सिंपल लॉजिक है। और अपने आसपास आप ये अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। वेजिटेबल मार्केट हो, फिश मार्केट हो, यहाँ के आसपास आप देखेंगे तो जो आवारा कुत्ते हैं या स्ट्रे डॉग्स की संख्या आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा कारण है बेतरतीब फीडिंग। मैं यहाँ पे एनिमल लवर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, उनकी भावना सही है,
लेकिन जब आप किसी कुत्ते को खिलाते हैं, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं और उसकी नसबंदी नहीं होती है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और जो प्यार आप इन बेजुबानों से करते हैं अनजाने में आपके आसपास के लोगों के लिए ये समस्या का सबब भी बन सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को इस बारे में एक अपने निर्णय में ये भी कहा कि हर वार्ड में फीडिंग जोन बनाना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को। ऐसा ही इंतजामात हमें पूरे देश में करने की ज़रूरत है अगर हमें जो डॉग्स की पॉपुलेशन है, स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल में रखना है और डॉग बाइट्स के मामले को कम करना है। तीसरा कारण है एबीसी रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम है, नसबंदी, टीकाकरण और वापस छोड़ना, ये प्रोग्राम कागज पे तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ज़्यादातर शहरों में या तो ये अधूरा है यानी कि पूरी तरीके से नहीं किया गया या बजट के अभाव में बंद पड़ा है। चौथा कारण है डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना ही फीडिंग जोन्स हैं जिसकी बात हमने की, ना ही इनफ शेल्टर्स हैं, ना ही डेडिकेटेड ट्रेन टीम्स हैं। कई बार ये टीम जो कुत्तों को पकड़ने जाती हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं होती है और अक्सर वो कुत्तों को गंभीर रूप से घायल कर देती हैं और वही जानवर जब बाद में शहर में वापस छोड़े जाते हैं वो एग्रेसिव बन जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हमें म्युनिसिपल स्टाफ की एनिमल मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग है उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब सिस्टम अगर इस तरह का सिस्टम फेल होता है तभी कोर्ट्स को दखल देने की ज़रूरत महसूस होती है। तो काम क्या करता है, यानी कि क्या कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे हम जो स्ट्रे डॉग्स की जो प्रॉब्लम है हमारे शहरों में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक हल है और हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही देश में कई सारे उदाहरण मौजूद हैं। पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं जयपुर राजस्थान में। यहाँ पर कम्युनिटी लेड एबीसी प्रोग्राम चलाया गया, हर मोहल्ले में फीडिंग जोन्स बनाए गए। नतीजा ये हुआ कि 2 साल में डॉग बाइट इंसिडेंट 40% से भी कम हो गए। 40%। सिक्किम की बात करें तो पूरे राज्य में सिस्टमैटिक नसबंदी अभियान चलाया गया और 2023 में सिक्किम भारत का पहला रेबीज फ्री स्टेट बन गया। एक पूरा राज्य रेबीज फ्री। ये अगर सिक्किम में हो सकता है तो दिल्ली, मुंबई और दूसरे राज्यों में क्यों नहीं। अब बात करते हैं नीदरलैंड्स की, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में ये काम व्यापक तौर पे किया। 1990 के दशक में जो स्ट्रे डॉग्स की समस्या नीदरलैंड्स में भी एक बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशन वाइड जो एबीसी प्रोग्राम्स थे वो चलाए और ये सुनिश्चित किया कि माइक्रो चिपिंग ज़रूर की जाए, यानी कि आप ट्रैक कर सकें। उन्होंने डेजिग्नेटेड डॉग पार्क्स भी बनाए और लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाई कि स्ट्री डॉग्स की जो पॉपुलेशन है या उनको फीडिंग जोन्स हैं किस तरीके से करना चाहिए, उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज नीदरलैंड्स में प्रैक्टिकली एक भी स्ट्रे डॉग नहीं है। भूटान ने भी यही किया। अब वो साउथ एशिया का सबसे कम रेबीज वाला देश है। तो काम किया जा सकता है, मॉडल काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है, यानी कि हमें और आपको और हमारे शहर की नगर निगम क्या कर सकती हैं अगर हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। तो सबसे पहली जो हमने बात की, जो जयपुर ने किया, जो सिक्किम ने किया, जो नीदरलैंड्स ने किया, यानी कि एनिमल जो बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं उनका सख्ती से पालन कराना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आपको लोकल एनजीओज को आप शामिल कीजिए, इसमें वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को शामिल कीजिए, तभी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो सफल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो फीडिंग जोन है, क्योंकि हम अक्सर सुनने को मिलता है कि डॉग फीडर्स और जो सोसाइटी के कुछ तबकों के बीच में अक्सर एक क्लैश की स्थिति बन जाती है। तो हर वार्ड में हमें डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाने की ज़रूरत है ताकि रैंडम फीडिंग बंद हो, मॉनिटर्ड सेफ पॉइंट्स पर कुत्तों को खाना खिलाया जा सके और उनकी हेल्थ भी वहाँ पे ट्रैक की जा सकती है। और तीसरी चीज़ है वेस्ट मैनेजमेंट से हमें इसको जोड़ना होगा, यानी कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है उसको हमें एनिमल मैनेजमेंट से भी जोड़ना होगा, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम हो या स्ट्रे कैटल्स की प्रॉब्लम हमारे भारत के शहरों में ये बहुत बड़ी बन चुकी है। ये समस्याएं हैं और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
हमें चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन में सरकार को इस मुद्दे को यानी कि एनिमल मैनेजमेंट को स्वच्छ भारत मिशन में किसी तरह से इसको शामिल किया जाए, ताकि हमारे शहरों में जो सफाई के साथ साथ एनिमल मैनेजमेंट बेहतर हो सके। चौथी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। हमें शुरुआत करनी चाहिए स्कूल से, RWA से, कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबली कुत्तों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमें इस तरह के कंटेंट लोकल कॉर्पोरेशंस को प्रमोट करने चाहिए, जैसे ये वीडियो, जो लोगों की सोच बदल सके। पांचवी चीज़, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, यानी कि रैपिड या एग्रेसिव कुत्तों के लिए ट्रेन्ड वेटनरी टीम्स जो हैं हर जिले में होनी चाहिए और ये 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की घटना कोई रिपोर्ट करता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसके लिए आपको एक पूरा ही सिस्टम खड़ा करना पड़े। हमारे शहरों में ये डिपार्टमेंट हैं, बस इसको हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने गवर्नेंस में शामिल करने की ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप आम नागरिक हैं, अपने इलाके के अनस्टरलाइज्ड डॉग्स की रिपोर्ट करें, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताएं, लोकल एनिमल वेलफेयर हेल्पलाइन पर बताएं और अपने मोहल्ले में कोशिश कीजिए कि एक फीडिंग जोन की कमेटी बनाई जा सके, ताकि जो क्लैशेस इस तरह के होते हैं वो ना हो। अगर आप नगर निगम में हैं, काउंसलर हैं, मेयर हैं या कमिश्नर हैं, तो सॉलिड वेस्ट बजट का कम से कम 2% ABC प्रोग्राम के लिए एलोकेट कीजिए। अब जो म्युनिसिपल स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के इनिशिएटिव ले सकती है, ताकि हमारे कॉरपोरेशन में इस तरह के ट्रेन्ड ऑफिशियल्स या ट्रेन्ड वर्कर्स हैं जो एनिमल मैनेजमेंट को देखते हैं वो उपलब्ध हो सके ज़रूरत पर। और जो डेटा है, चाहे स्टरलाइजेशन का हो, वैक्सीनेशन का हो, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करने की भी ज़रूरत है, ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ सके। और अगर आप सिर्फ एक व्यूवर ही हैं तो ये वीडियो शेयर करें, अपने म्युनिसिपल कमिश्नर को, मेयर को टैग कीजिए, स्ट्रे डॉग सोल्यूशन इंडिया हैशटैग यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अवेयरनेस बढ़े। क्योंकि जब अवेयरनेस बढ़ती है तो सिस्टम पर दबाव बनता है, और जब सिस्टम को पता चलता है कि क्या करने की ज़रूरत है तो हमारा सिस्टम बदलता भी है। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा सिर्फ कुत्तों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे शहरों के कचरे का भी मुद्दा है, हमारे म्युनिसिपल गवर्नेंस का मुद्दा है, ये हमारे कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच संतुलन का मुद्दा है। अगर हम सिस्टम को ठीक से बनाएं तो हमारे शहरों की गलियां इंसानों के लिए भी सुरक्षित हो सकती हैं और कुत्तों के लिए भी। बस ज़रूरत है सिस्टमैटिक सोच की, और ये हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपने शहरों से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस के लिए अर्बन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।